हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज फॉर स्टेनो। आज हम करेंगे इस नए वीडियो में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। इसके पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चन कर चुके हैं और ये है इंडियन पॉलिटी। इसके बाद हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे। इस चैनल पे आपको जीएस के पूरे वीडियो मिलेगा जो कि सारे एग्ज़ामों के लिए बेनिफिट होगा, जिसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो इसका उत्तर होगा, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चों की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? इसका उत्तर होगा 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन के। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? इसके उत्तर होगा नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? इसका उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? इसका उत्तर होगा मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रिवी पर्स मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? इसका उत्तर है 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? इसका उत्तर होगा द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? इसका उत्तर होगा 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? इसका अनुच्छेद है 54। विधान परिषद को कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? इसका उत्तर होगा 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? इसका उत्तर होगा मंत्रिपरिषद। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है, उसमें कितने विषय हैं? इसका उत्तर है 97 विषय। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसका उत्तर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा एम अनंत शयनम आयंकर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? इसका उत्तर होगा 44वें संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद, ये क्वेश्चन अब तो
क्योंकि आर्टिकल जो है 370 था वो तो हट गया है, तो ये क्वेश्चन रहने देते हैं। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति के द्वारा। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? इसका उत्तर होगा बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसको भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संसद में। भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? C.E. जोड का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। सहकारिता आयोग किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। सहकारिता आयोग किस विषय से संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध की जांच से। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों के विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान को संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से।
पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की सदस्य हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? 42वें संविधान संशोधन में से 76 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? उत्तर प्रदेश का 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? अनुच्छेद 149 में। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों।
यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिए जाएं। पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीटें तथा राज्यसभा की 16 सीटें निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? 3। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। अब 24 थी और एक और तेलंगाना एक और जुड़ गया है जिसमें क्या टोटल कितना हो गया? 25। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? ये गलत है। लेटेस्ट है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होगी? स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया जाता है? कैबिनेट मिशन योजना के। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन प्रशासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किनके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया? 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्ज क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39(a) में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे? 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया है? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघी कम और एकात्मक अधिक है? केसी हियर का।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में, मनीला शहर में। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? वह अवधारणा जो किसी शेयर के अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। सरकार उपक्रम समिति, वित्त समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 सदस्य, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? 39वां संविधान संशोधन 1975 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित बात वर्णित है? अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 क में। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत का संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है? 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। किस वर्ष संसद के अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया? नागौर, राजस्थान के। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा।
भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधित पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अनुच्छेद 123 के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय के कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? 5 प्रकार। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान के। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई? अनुच्छेद 50 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत, इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? 42वें संशोधन के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संघात्मक प्रणाली के उठे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे निहित है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य का प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 72(1) ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष, सभापति का। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अनुसूचित जाति
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालय और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वां संविधान संशोधन। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये राज्य संघ क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? मात्र 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रसिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23 द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 में। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तराधारी शासन की स्थापना की गई है? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान या संविधान किस वर्ष अंगीकार कर लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 में। भारतीय संविधान के सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षण से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वां संविधान संशोधन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक विचार द्वारा करता है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में शामिल किए गए विषयों की संख्या कितनी है? 29। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वां संशोधन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? सितंबर 1946 को। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। किसने कहा था आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते? दुर्गादास बसु। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? 65 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति के। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? नीलम संजीव रेड्डी। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है।
केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के। प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल के समक्ष। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? संविधान के भाग 4A में। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? क्वो वारंटो का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु के बच्चे के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलवाने का दायित्व 14 वर्ष के आयु तक के? भारत के राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? 29वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए सुनिश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? 14 दलों का। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब प्रारंभ किया? 15 नवंबर 1948 में। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? 3 प्रतियां थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? 13 दिसंबर 1971 को। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 2 माह के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः होंगे राज्यसभा, लोकसभा? अनुच्छेद 79 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? अनुच्छेद 135 के अनुसार। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? 80वें संविधान संशोधन 2000 में। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू है। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? महान्यायवादी की। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होती है? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। केवल सिफारिशी अधिकार। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद की।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की अधिकारिता किन विषयों तक है? केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? क्रमशः विधानसभा तथा विधान परिषद। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? पीके चन्मुखम चट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के अर्थ में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित है? 0। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 18 भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? हाँ, नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले पर प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती के मामले में 1973 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लिखित है? भारत, इंडिया। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पंजाब। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन सही नहीं है। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मदों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? वीवी गिरी। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है प्रस्तावना में?
भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? अभी तक एक बार भी नहीं। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? संसद, विधानसभा। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। लोक उपसभाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? कोई नहीं। नोट: लोकसभा के सदस्यों का कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं हो। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है? कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद की किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ है? 1969 में, जब वी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? उनके नाम क्या हैं? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रावधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74(1) में। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करता है? प्रत्येक 2 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? 30। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? 79। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान के प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया है? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत।
संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? BN राव। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है अधिकार परीक्षा का? राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक है, दोनों का समन्वय। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश का। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 2 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मौलिक अधिकार की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय पर। भारतीय विदेशी सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची। संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताएं। 3 होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? अखिल भारतीय सेवा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राज्य न्यायालय के परामर्श से। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और उसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय किस रीट के आधार पर प्राधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन कराने का आदेश जारी करता है? परमादेश। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? जम्मू कश्मीर। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वें। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 338 में। संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? 23वें संविधान संशोधन में। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय यज्ञ स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? संसद को। किस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर। राज्यों के विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न।
संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? मंत्रिपरिषद। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची के। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ में कम से कम कितने वर्षों की निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? 5 वर्ष। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल का। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? 24वें संशोधन द्वारा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्य ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे कहते हैं? संसद को। भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद के लिए। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 1। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार से चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत में। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को। डेली डोज फॉर स्टेनो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है या उसका प्रारंभिक अधिकार है? संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नए राज्य बनाने संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थितियों में। क्या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से
अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित है? अनुच्छेद 213। संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए 78 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? अनुच्छेद 24। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान का विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशिक राज्य था। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 को। किस राज्य के क्षेत्रों में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अनुसार। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? पुडुचेरी और दिल्ली। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? युद्ध या बाहरी आक्रमण के सशस्त्र विद्रोह। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं। 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। संविधान के आधारभूत ढांचे की सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदर रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संविधान सलाह लेता है? अनुच्छेद 143। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? 1 बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष।
केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीय की शपथ लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51 को। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मत का समावेश है समवर्ती सूची में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों तथा उसके प्रबंध के अधिकारों से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान कर का क्या तात्पर्य है? बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की रक्षा का अधिकार मिला है? अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। 24वें संशोधन 1971 में। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 20 का। दादरा और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। राज्यपाल पद के न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद या कौन सा परिच्छेद उल्लंघित करता है? अनुच्छेद 213। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। संघीय लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका है?
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। भारत में न्यायिक परीक्षण की शक्ति प्रयोग करके किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लग सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया है? 42वें संविधान संशोधन। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है? अनुसूचित जनजाति के पृथक आयोग के गठन के लिए। 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग जो है अनुच्छेद 280 में। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार समिति ने। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 14 भाषाओं को। भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पर बना रह सकता है? राष्ट्रपति के प्रसादार्पण के तक। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? दोनों का समन्वय है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? अनुच्छेद 94 के अंतर्गत। तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित? और अतारांकित प्रश्नों के तारांकित के मौखिक और तारांकित के लिखित उत्तर दिए जाते हैं। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 6 में। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की अनुशंसा की। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति फजल अली को। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किस व्यक्ति की नजरबंदी वैध है या अवैध यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? हैबियस कॉर्पस। न्यायालय प्रतिषेध रिट किस उद्देश्य से जारी कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए। 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1978 में। मौलिक
अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया? शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? मंत्रिपरिषद। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते हैं? न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करने प्रारंभ कर दिया। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत में सर्वोच्च सत्ता का धारक कौन है? भारत की जनता। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 6। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? ब्रिटिश सम्राट का। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा। भारत के किन राज्यों का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? जम्मू कश्मीर का 1957 में। जम्मू कश्मीर में जहाँ पृथक संविधान है वहाँ है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध माफियाओं की पहल कौन कर सकता है? संसद के कोई भी सदस्य। राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। ये आपके पॉलिटी के 1500 में से आधे क्वेश्चन हम करा चुके हैं और आधे क्वेश्चन पार्ट 2 में मिलेगा, जो कि अगले दिन आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। अभी यहीं तक रहने देते हैं और आगे अगला वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।